हेलो रियन, वेलकम बैक। हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। ओवरऑल मैंने ओवरव्यू बता दिया है इस वीडियो का। एक और वीडियो मैंने बनाई थी पिछली वीडियो जिसमें हम लोग ने कवर किया था कि डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, किस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। नाउ इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 को कवर करेंगे जिसका नाम है डेटा वेयर हाउसिंग। नाउ स्टार्ट करते हैं डेटा वेयर हाउसिंग यूनिट 1। सबसे पहले बात करते हैं डेटा वेयर हाउसिंग होता क्या है। सिंपल एक टर्म मैं लेता हूँ, हाउसिंग। हाउसिंग के बारे में मान लीजिए हमारे पास एक घर है। ठीक, घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं और 5 लोग का खाना बनता है एक ही में, किचन में बनता है। अब सबके लिए खाना बनाने के लिए कुछ आइटम चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि वेजिटेबल चाहिए, ठीक, ग्रोसरी चाहिए, गैस चाहिए। ये जो सोर्स हैं, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी और गैस, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आ रहे हैं और इसको स्टोर किस में कर रहे हैं? हम लोग किचन में स्टोर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि मंडे है, मंडे को सब्जी बननी है आलू की। ठीक, अब आलू को पिक करेंगे, कुछ मसाले को पिक करेंगे, गैस जलाएंगे और हम लोग खाना बनाएंगे और उसको अपने फैमिली को खिलाएंगे। ठीक, उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी। सेम वे पे डेटा वेयर हाउसिंग काम करता है। कैसे काम करता है, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है? डेटा वेयर हाउसिंग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से डेटा को लाते हैं। ये डेटा कैसा होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जैसे कि टीबी में, टेराबाइट में होता है। ठीक, इसको एक प्लेस पे रखते हैं, यहाँ पे स्टोर कराते हैं हम लोग डेटा को। जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। इसी डेटा को हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं और इसकी रिपोर्ट को जनरेट करते हैं, जो कि ये हेल्प करेगी हमारे आने वाले बिजनेस में। ये जो डेटा होता है हिस्टोरिकल डेटा होता है। अब इसी हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से हम लोग अपने बिजनेस में हेल्प आते हैं कि ये जो डेटा है हमारे बिजनेस में ग्रोथ करेगा, कि कौन सा प्रोडक्ट किस लोकेशन पे ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट किस लोकेशन पे कम बिक रहा है, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे डिमांड कम है। ये डिपेंड करेगा किस पे? हमारे डेटा पे। जो हिस्टोरिकल डेटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को जब एनालाइज करेंगे तो उसके हेल्प से ये पता चल जाएगा कि आने वाला ट्रेंड किस लोकेशन पे ज़्यादा होने वाला है मेरे प्रोडक्ट का, किस लोकेशन पे कम होने वाला है, कैसे बिजनेस की ग्रोथ होने वाली है, कैसे बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी। ये सब पता चल जाता है हम लोग जब डेटा को एनालाइज करते हैं। नाउ गोल क्या होता है? गोल इज टू प्रोड्यूस अ स्टैटिकल रिजल्ट दैट मे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जो हमारा रिजल्ट आता है, जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग अपने बिजनेस में डिस्कशन मेकिंग यानी कि कुछ स्टेप ऐसे ले सकते हैं जो बिजनेस में हेल्प करेगा। नाउ अब इसमें कैसे वर्क करता है? सबसे पहले हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं, ऑपरेशनल सिस्टम हो गया और फ्लैट्स फाइल्स हो गए, इन सबको हम लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद लगता है ETL। ई का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन। टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। एल का मतलब होता है लोडिंग। इसकी हेल्प से हम लोग डेटा वेयर हाउस में जो मेरा डेटा होता है, इसमें हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, समराइज करते हैं। उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे 3 चीजें परफॉर्म करेंगे, जो कि होता है OLAP यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एनालिसिस, डेटा माइनिंग एंड रिपोर्टिंग। इस पे बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इतना समझ लीजिए कि हमारे पास डेटा आता है, उस डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके हेल्प से एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इसी रिपोर्ट की बेसिक्स पे हम लोग एक डिसीजन लेते हैं कि बिजनेस आने वाले समय में कैसे ग्रोथ करेगा, क्या हमको स्टेप लेने चाहिए। नाउ आगे मूव करते हैं। नाउ नीड फॉर डेटा वेयर हाउसिंग। हमको जरूरत क्यों पड़ी डेटा वेयर हाउसिंग की? देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि जो हम डेटा में स्टोर करते थे, अभी भी जब डेटा हम स्टोर करते हैं तो वो किस में होता है? MB में होता है, GB में होता है। बट जैसे जैसे इंटरनेट की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, बिजनेस ग्रो करते जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते जा रहे हैं और पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इन सब का डेटा को हमको कहीं पे तो स्टोर करना होगा। तो इसके लिए MBs में और GBs में डेटा स्टोर करना इम्पॉसिबल था। तो हम लोगों को क्या करना पड़ा, जो जितना भी डेटा है, जितना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको किस में हैंडल करना पड़ रहा है? TBs में, यानी कि लार्ज डेटा सेट में हम लोग को इसको स्टोर करना पड़ा TBs के अंदर। और इसी डेटा की हेल्प से हम लोग आगे 5 साल में, 10 साल में क्या बिजनेस के लिए अच्छा होगा, क्या बिजनेस के लिए बुरा होगा, वो यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि इनहेंस एनालिटिक्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल डेटाबेस था वहाँ पे हम लोग डेटा को खाली स्टोर कर सकते थे, उसको ऑप्टिमाइज और एनालिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। बट डेटा वेयर हाउस के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं और उसके हेल्प से हम आगे बिजनेस में हेल्प भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज। नाउ डेटा वेयर हाउस बेसिकली एक्ट करता है एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह, जहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। ये हेल्प करता है बिजनेस में टू ग्रो एंड इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स
and also help to take a better decision for their future help for their businesses. Now 4 point ट्रेंड एनालिसिस. हम लोग जितना भी डेटा को स्टोर करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास डेटा आया, मल्टीपल सोर्स से आया, ठीक. इस डेटा को हम लोग ने क्या किया, स्टोर किया. स्टोर करने के बाद इसके हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं. यहाँ पे ETL लगता है, यहाँ पे जैसे कि प्रोसेसिंग होता है, एनालिसिस होता है, उसके हिसाब से एक रिपोर्ट जनरेट होती है, एक ऐसा डेटा जनरेट होता है जो कि हमारे हेल्प करता है आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में कैसा वो बिजनेस ग्रोथ करेगा. जैसे कि बात करूँ स्टॉक मार्केट का. स्टॉक मार्केट कुछ कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है XYZ, एक कंपनी है जिसका 5 साल का डेटा हम लोग एनालाइज करेंगे कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही थी, नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था ग्राफ, या लॉस में जा रही थी, उसके रिपोर्ट कैसे थे, उसने डिसीजन कैसे लिए. उसकी हेल्प से हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, 5 डेटा को चेक करके, 5 डेटा को एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं ग्रो करेगी. इसको बोलते हैं ट्रेंड को एनालाइज करना. 5th पॉइंट है सपोर्ट फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस. देखिए डेटा वेयर हाउस जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, लार्ज डेटा को हैंडल करते चला जा रहा है, इसमें टेक्नोलॉजीज भी ऐड होती चली जा रही हैं, ठीक. नाउ इसमें बेसिकली हम लोग ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो एक बेटर डिसीजन ले पाए, एक बेटर रिपोर्ट जनरेट कर पाए, जो कि हेल्प करे डिसीजन मेकिंग में, और जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक, वो इजिली एक्सेस हो जाए विद द हेल्प ऑफ डेटा वेयर हाउस, ठीक. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ डेटा वेयर हाउस. नाउ कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, चलिए इस पर बात करते हैं. सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है डेटा सोर्स. डेटा सोर्स क्या होता है कि डेटा सोर्स, मैंने अभी बोला कि डेटा वेयर हाउस के अंदर एक प्लेस से डेटा नहीं आता है, यहाँ पे मल्टीपल प्लेस से डेटा आता है, जो कि बोलते हैं ऑपरेशनल सिस्टम, ठीक. अब मल्टीपल सोर्स से डेटा आ रहा, अब इसको कहाँ स्टोर करते हैं, एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी में, यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मल्टीपल सोर्स से डेटा आ रहा, उसको यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं. इसको बोलते हैं क्या, डेटा वेयर हाउस. यहीं पे ये मेंशन किया गया है, यहाँ पे देखिए कहा गया है, देयर दीज आर वेरियस ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम डेटाबेस एंड एक्सटर्नल डेटा फीड दैट प्रोवाइड रॉ डेटा टू बी स्टोर्ड इन द वेयर हाउस. नेक्स्ट पॉइंट आता है ETL. ETL का मतलब होता है, E का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, T का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, L का मतलब होता है लोड. नाउ ETL का इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड ट्रांसपोर्टिंग इट इन अ सुटेबल फॉर्मेट एंड लोड इट इनटू अ डेटा वेयर हाउस. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए कि हम लोग ने क्या किया, डेटा को मल्टीपल प्लेस से लिया, एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि फेसबुक से डेटा आ गया, इंस्टाग्राम से डेटा आ गया, गूगल से डेटा आ गया, कहीं इमेज आया, कहीं कुछ भी बिजनेस से डेटा आ गया, ठीक. नाउ अब इसको क्या करते हैं, एक प्लेस में लेकर आए, इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें एक फॉर्मेट में. फॉर्मेट कैसा, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए टेबल एंड कॉलम में हो गया, इमेज फॉर्मेट में हो गया, किसी भी फॉर्मेट में उसको ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद इसको लोड करते हैं. लोड कहाँ करेंगे, डेटा वेयर हाउस के अंदर. अब डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा को स्टोर कर लिया, अब यहीं से उस डेटा को पर काम होगा, उस डेटा पर काम होगा. कैसा काम, उसको एनालाइज किया जाएगा, उस डेटा के अंदर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी, उसको एनालाइज किया जाएगा और एक रिपोर्ट बनेगी. वो रिपोर्ट बेसिकली बिजनेसेस में हेल्प करी जाएगी. उसी रिपोर्ट की हेल्प से बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस में डिसीजन लिए जाएंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है डेटा वेयर हाउस डेटाबेस. नाउ अभी भी मैंने कहा कि इट इज अ सेंट्रल रेपोजिटरी वेयर क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा इज स्टोर्ड. इट इज अ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी डायमेंशन फॉर्मेट फॉर इफेक्टिव क्वेरी और रिपोर्टिंग. मैंने अभी कहा, जब डेटा को स्टोर कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, कह सकते हैं मल्टी डायमेंशन फॉर्मेट, और उसको हेल्प किया जाता है उसकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए और रिपोर्ट बनाने के लिए. देन बात करते हैं मेटा डेटा की. देखिए मेटा डेटा क्या होता है, एक डिस्क्राइब स्ट्रक्चर होता है और सोर्स होता है और यूजर्स ऑफ डेटा होता है डेटा वेयर हाउस के अंदर, जो कि इजिली यूजर से और सिस्टम्स को अंडरस्टैंड, यानी कि सिस्टम उसको समझ सकता है, यूजर उसको समझ सकता है और उसी डेटा पे काम कर सकता है अपने बिजनेस के लिए और अपने पर्पस के लिए, ठीक. नाउ डेटा मार्ट क्या होता है, ठीक है, डेटा मार्ट क्या होता है, एक स्मॉल और मोर फोकस डेटा रिपोजिटरी होता है जो कि डेटा वेयर हाउस के अंदर ड्राइव किए जाते हैं. ये बेसिकली डिजाइन करती है टू मीट अ स्पेसिफिक बिजनेस डिपार्टमेंट और अ फंक्शन के लिए. नाउ OLAP क्या होता है, OLAP बेसिकली आपको बहुत देखने को मिलेगा डेटा वेयर हाउस के अंदर, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, जो कि होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स. एक टूल्स होता है जो कि अलाउ करता है यूजर को टू एनालाइज द डेटा इन अ मल्टीपल डायमेंशन एंड प्रोवाइडिंग डीप इंसाइट एंड सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज. यानी कि ये ऐसा टूल्स है जो डेटा को बेसिकली
एनालाइज करता है डीपली तक, और ये सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स और एनालिटिक क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है टूल्स इन यूजर एसेस। ये बेसिकली दीज आर रिपोर्टिंग or analytical tools that is used to make a dashboard or a business intelligence tool that enable business queries to use the data warehouse and generate report. That report help in business to make a better decision or to take a better decision for upcoming years. Now move to the next point, characteristic of data warehousing. अब characteristic क्या है? बेसिकली देखिए, डेटा वेयर हाउस मैंने अभी कहा कि एक घर की जैसा होता है कि जहाँ पे बहुत लोग आते हैं, ठीक। मैंने अभी एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में किचन वाला, तो सेम बेसिकली क्या है कि मल्टीपल सोर्स से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको फॉर्मेटिंग करके एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग इज एसेशनल मॉडल डेटा मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग अ स्टोर फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कंसोलिडेट एंड एनालाइज डेटा स्ट्रेटजी। इट distinguish features empower business with the tools to make a informed decision and extract valuable insight from their data। जब भी डेटा को हम लोग डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर करते हैं, अब उस डेटा पे काम होता है, उस डेटा से हम लोग यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालते हैं जो कि बेसिकली बिजनेस के लिए हेल्प करेगी। हम ऐसी इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन उस डेटा से निकालते हैं जो बेसिकली हमारे बिजनेस में आगे काम आएगी। नाउ फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड डेटा रिपोजिटरी दैट इज हेल्प टू प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी फॉर ऑल द enterprises data from a various source such as a transactional database, operational system and external source. These enable organization to have a comprehensive view of their data which can help in making informed business decision. Now बेसिकली सेंट्रल रिपोजिटरी क्या होता है कि एक मान लीजिए एक केंद्र है, उस केंद्र में मल्टीपल डेटा हर लोकेशन से आ रहा। अब इस डेटा का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजैक्शन डेटाबेस के लिए, ऑपरेशनल सिस्टम के लिए, एक्सटर्नल सोर्स के लिए, और ये बेसिकली इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू हेल्प एंड टू व्यू देयर डेटा विच कैन हेल्प देम टू मेक अ इन्फॉर्म बिजनेस डिस्कशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि डेटा वेयरहाउस के अंदर इंटीग्रेट करता है डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इनटू अ सिंगल एंड यूनिफाइड व्यू व्हिच कैन हेल्प इन एलिमिनेटिंग द डेटा स्प्लाइस एंड रिड्यूसिंग द डेटा कंसिस्टेंसी। नाउ इनकंसिस्टेंसी इसका मतलब क्या है, सिंपल वे में समझिए ओवरऑल। नाउ हम लोग क्या करते हैं, डेटा को मल्टीपल सोर्स से लाते हैं, मल्टीपल सोर्स, और उसको सोर्स को लाके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लाते हैं, ठीक। अब ये डेटा क्या हो सकता है, अनयूनिफाइड व्यू है, ठीक। अब बेसिकली इसकी हेल्प से हम लोग एलिमिनेट करते हैं स्लॉयस को, और डेटा जो इनकंसिस्टेंसी डेटा है उसको बेसिकली रिड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या है कि डेटा मिसिंग है, डेटा यूजफुल नहीं है, ठीक, डेटा में कोई प्रॉब्लम है, डेटा की वैल्यू मिसिंग है, उसको यहाँ पे काम करते हैं। देन आता है हिस्टोरिकल डेटा स्टोरेज। अब हिस्टोरिकल डेटा स्टोरेज क्या होता है, सिंपल एग्जांपल समझिए कि एक स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, XYZ कंपनी है, ठीक। उसने 10 साल में जो परफॉर्म किया, क्या डिसीजन लिए कंपनी के लिए, बेटर है कि नहीं है, उस डेटा को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल डेटा। अब उस हिस्टोरिकल डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं और इस पे काम करते हैं, इसी डेटा पे, और ये पता करते हैं कि आने वाले 5 साल में ये कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। इसके पास्ट डेटा को देख के, इसके रिपोर्ट देख के, इसके डिसीजन जो ओवरऑल कंपनी लेती है, जो मेंबर लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि आने वाले समय में ये 5 साल में ये कंपनी क्या ग्रो करेगी या नहीं ग्रो करेगी। नाउ नेक्स्ट आता है क्वेरी एंड एनालिसिस। बेसिकली डेटा वेयर हाउस में बेसिकली एक प्रोवाइड करता है पावरफुल क्वेरी और एनालिसिस कैपेबिलिटी को, जो कि बेसिकली हेल्प करता है यूजर टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज डेटा इन अ डिफरेंट वे that is help to identify the pattern and trend that can help in businesses to make a informed discussion, to take a informed decision. Now डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात की आ रही है, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि it basically include a process of data transformation which involve cleaning, filtering, formatting data from various source to make it consistent and usable. इसका सेम मतलब है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम लोग ने ETL में पढ़ा था, जब डेटा को हम लोग मल्टीपल सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको बेसिकली एक फॉर्मेट में रखते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद एक फॉर्मेट कन्वर्ट करने के बाद हम इसको लोड करते हैं
डेटा वेयर हाउस के अंदर जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग बेसिकली हेल्प किया जाता है टू प्रोवाइड डेटा माइनिंग, यानी कि एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो डेटा के अंदर से डेटा को एनालाइज करता है और हिडन पैटर्न को डिस्कवर करता है, और ये एक रिलेशनशिप बताता है डेटा के बनाता है डेटाबेस के साथ और डेटा के साथ, जो कि बेसिकली हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द न्यू अपॉर्चुनिटी और प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड in their market, and also help to identify that this company is going to grow in upcoming years or not. Then आता है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी इज इट प्रोवाइड अ रोबस्ट डेटा सिक्योरिटी फीचर्स जैसा कंट्रोल, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा बैकअप, विच इंश्योर दैट द डेटा इज सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। नाउ अब कितने टाइप के डेटा वेयर हाउस होते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला आता है ईडीडब्ल्यू। ईडीडब्ल्यू का मतलब होता है इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे डेटा बेसिकली हम लोग स्टोर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। जब डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं तो इसको हम लोग स्टोर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको हेल्प करते हैं डेटा को एनालाइज करने में और उसकी रिपोर्ट जनरेट करने में। सेकंड होता है ओडीएस। ओडीएस का मतलब होता है ऑपरेशनल डेटा स्टोर। ये बेसिकली ये डेटा को स्टोर करता है रियल टाइम ऑपरेशन डेटा के लिए, जो कि डे टू डे ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज नॉट फॉर अ डीप एनालिटिकल। ठीक, नाउ डेटा मार्ट क्या होता है? एक सबसेट होता है डेटा वेयर हाउस का जो कि फोकस करता है बिजनेस एरियाज के लिए और डिपार्टमेंट के लिए। क्लाउड मार्ट क्या होता है कि ओवरऑल जो डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं उसको होस्ट किया जाता है क्लाउड के अंदर, जो कि बेसिकली ऑफर करता है स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की। नाउ फिफ्थ पॉइंट है बिग डेटा वेयर हाउस। ये बेसिकली डिजाइन किया जाता है टू स्टोर अ वास्ट अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर अ बिग एनालिसिस के लिए। पॉइंट नंबर 6 वर्चुअल डेटा वेयर हाउस। ये बेसिकली it is used to provide data for a multiple source without a physical storing it। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, डेटा को मल्टीपल प्लेस पे शो कर देते हैं। इट इज नॉट प्रेजेंट इन अ फिजिकल मोड बट इट इज प्रेजेंट इन अ वर्चुअल मोड। नाउ दैट्स लाइक अ क्लाउड। Now, 7 point hybrid data warehouse. Hybrid data warehouse is a combine of premises and cloud-based storage to offer a flexibility। यानी कि इसमें फिजिकल और क्लाउड का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट आता है रियल टाइम डेटा वेयर हाउसिंग। ये बेसिकली डिजाइन किया जाता है टू हैंडल अ रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग, जैसे कि हो गया स्टॉक मार्केट हो गया और यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नाउ डेटा वेयर हाउसिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस आता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। हम लोग मल्टीपल लोकेशन से, मल्टीपल डिपार्टमेंट से, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हो गया ऑपरेशन सिस्टम से हो गया, ऑपरेशन डेटाबेस होता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर कैसे करेंगे? आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। जो डेटा हम लोग मल्टीपल सोर्स से हम लोग लेकर आ रहे हैं उसके बाद हम लोग उसको फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी कि एक ऐसे फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं जो कि बेसिकली इजिली यूजर के अंडरस्टैंड में और सिस्टम के अंडरस्टैंड में आ जाए। नाउ अब यहाँ पे जब डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डिफरेंट प्लेस से, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आता है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जैसे कि मल्टी डायमेंशन फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करता है। उसके बाद जब डेटा हमारा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग उसको लोड कर देते हैं किसके अंदर? डेटा वेयर हाउस के अंदर। अब बेसिकली जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं ये स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज मैनर में डेटा को स्टोर करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीम डिजाइन यहाँ का इस्तेमाल करते हैं डेटा लोड करने में। देन आता है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग बेसिकली हेल्प करता है टू सपोर्ट अ स्पेसिफिक एनालिटिक और रिपोर्टिंग नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब डेटा स्टोर हो जाता है डेटा वेयर हाउस के अंदर, उसमें रिपोर्ट जनरेट करना, उसको एनालाइज करना, उस डेटा को ठीक टेबल को क्रिएट करना, डायमेंशन टेबल को क्रिएट करना और अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को लगाना, वो कौन करता है? डेटा मॉडलिंग करता है। नाउ देन आता है डेटा मेंटेनेंस। डेटा मेंटेनेंस क्या होता है कि डेटा को मेंटेन करना पड़ता है ये चेक करने के लिए कि जो डेटा है एक्यूरेट है कि नहीं है, ये अप टू डेट होना चाहिए, कि यानी कि डेटा जितनी बार आता जाना है उसको हम लोग अपडेट करते जाएं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि डेटा का बैकअप जरूर होना चाहिए जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। देन आता है डेटा एक्सेस और एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे यूजर क्या करता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है फ्रॉम डेटा वेयर हाउस टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ एनालिटिकल एंड रिपोर्टिंग टास्क फ्रॉम एडहॉक क्वेरी टू कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशन एनालिसिस। यानी कि यहाँ पे यूजर उस डेटा को डेटा वेयर हाउस के से एक्सेस लेकर उसके लिए अपने एनालिसिस टूल्स का इस्तेमाल करके उस डेटा पे काम कर सकता है और डेटा की रिपोर्ट को जनरेट कर सकता है फॉर देयर बिजनेस पर्पसेस। नाउ
यूज केस की बात कर रहे हैं, यूज केस फॉर डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में। देखिए डेटा वेयर हाउसिंग इज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री एंड बिजनेस फंक्शन एंड सम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फर्स्ट इट्स बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि BI एंड रिपोर्टिंग, because data warehouse used to provide a central repository of the data that can help to make a generate report, dashboard and business intelligence tools that help organization to make or to take a informed decision for their businesses। सेकंड पॉइंट सेल्स एंड मार्केटिंग एनालिसिस। देखिए जितना भी डेटा हम लोग के पास होगा वो हमारे लिए हेल्प करेगा, हम लोग उससे उतना ही अच्छा सेल्स कर सकते हैं, उसकी उतना ही अच्छा उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग ने डेटा स्टोर किया मल्टीपल लोकेशन से, इंडिया से पाकिस्तान से, अमेरिका से, चाइना से। हमको ये पता चल गया जो मेरा प्रोडक्ट है XYZ ये कहाँ सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, इंडिया में सेल हो रहा है, ठीक, और ये जून के मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक। तो इसी डेटा के हेल्प से ये सेल्स और मार्केटिंग में हेल्प कर सकता है कि हम लोग जो सप्लाई है इंडिया में जून के मंथ में सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर का बिहेवियर देखते हुए पास्ट में कि सबसे ज़्यादा जो कस्टमर खरीदता मेरा प्रोडक्ट वो है जून के मंथ में इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं, कैंपेन लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल एनालिसिस। अब फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, बेसिकली हम लोग जो डेटा है पास डेटा उसको ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि हो गया रिवेन्यू हो गया, हम लोग ने कितना एक्सपेंसेस किया, कितना प्रॉफिटेबल था, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एरिया था जहाँ पे कॉस्ट सेविंग हुई, ठीक, उसकी हेल्प से हम लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं, ठीक ना। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। मैंने अभी कहा कि जब इंडिया के अंदर जून के मंथ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस हो रहे हैं तो उसकी हेल्प से हम लोग जो सप्लाई चेन है प्रोडक्ट की वो यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। डेटा वेयर हाउस बेसिकली कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड anomalies in data that help to organization to detect and prevent fraud as well as manage various type of businesses risk. That's why data warehouse help businesses to grow more and more. Point number 6, healthcare analysis. Healthcare analysis is a healthcare industry that is a huge industry, and data warehouse use to aggregate and analyze patients data to help healthcare provide and also help patient to improve outcome. It also give the optimal care delivery that help patients to recover fast. एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट जितना भी पेशेंट्स हैं उनका डेटा को ट्रैक कर रही है, यानी कि डेटा को स्टोर कर रही है, जो कि आने वाले समय में कि ये पता कर पाए कि 10 साल पहले एक XYZ पेशेंट को कौन सी बीमारी थी, वो कौन सी टैबलेट खा रहा था। तो एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम बन रहा है जैसे कि चाइना में था और इंडिया में और USA में क्या है कि अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, ठीक, अब मेडिसिन वहाँ पर कैसे लेते हैं, देखो एक पर्सन है X, इसको बेसिकली क्या गया, फीवर आ गया, ठीक, ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा लिख दिया कि आपको ये दवा लेनी है, तो ये बेसिकली गया डॉक्टर से मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर बेसिकली इसका आईडी कार्ड होता है, यूनिक आईडी होती है, जिसके हेल्प से डॉक्टर ने जितनी दवा लिखी है उतनी ही दवा यहाँ पे इस पेशेंट को दी जाएगी। अब ये पेशेंट उससे ज़्यादा दवा नहीं ले सकता, घर जाएगा दवा को यूज़ करेगा, मान लीजिए 5 दिन की दवा दिया है डॉक्टर ने, 5 दिन की मेडिकल स्टोर पे ही मिलेगी। 5 दिन बाद जैसे ही मेडिसिन खत्म हो गई तो यहाँ से जो सिस्टम होगा वो अलर्ट जारी कर देगा कि आपकी मेडिसिन खत्म हो रही हैं, आप क्या मेडिसिन लेना चाहते हैं, आपके मेडिसिन और प्रोसेस करना चाहते हैं कि नहीं। फिर अगर आप ठीक हो गया, मेडिसिन नहीं लेना चाहता तब तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बेसिकली आप मेडिसिन लेना चाहते हो तो आपको रिमाइंड करता है कि आपकी मेडिसिन खत्म हो रही है, आप टाइम टू टाइम मेडिसिन को जाकर डॉक्टर से लिखा के परचेस कर लीजिए। अब 10 साल बाद फिर इसको बीमारी हो रही है तो ये पता कर सकता है डॉक्टर इसकी यूनिक आईडी से कि इस पेशेंट को 5 साल पहले क्या बीमारी थी, कौन सी मेडिसिन इसने ली है, कब ली है, कितने पावर की थी, वो सब डेटा को यहाँ पे मैनेज कर सकता है। इसीलिए हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल कर रही है।